नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। दुबई का मैदान एक बार फिर महा मुकाबले के लिए तैयार है। एशिया कप 2022 में फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत एशिया कप में लगातार 4 बार पाकिस्तान को हरा चुका है। लगातार 5वीं बार पाकिस्तान को हराने के इरादे से उतरेगा भारत। एशिया कप 2022 भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस बार दोहरी खुशी लेकर आया है। इस बार एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे क्रिकेट के मैदान में। 28 अगस्त के बाद 4 सितंबर को फिर से महा मुकाबला होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए संडे सुपर संडे साबित होगा, क्योंकि क्रिकेट जगत के 2 चिर प्रतिद्वंदी एक बार फिर भिड़ने को तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है और गजब का उत्साह है। दोनों टीमें भले ही एक दूसरे के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज ना खेलती हों, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में दोनों का आमना सामना जरूर होता है और क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इस दिन का इंतजार भी करते हैं जब दोनों देश क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं। एशिया कप में लीग मैच खत्म हो चुके हैं और अब ट्रॉफी के लिए 4 टीमें आपस में भिड़ेंगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका एशिया का किंग बनने के लिए मैदान पर जान लगाने को तैयार हैं और इन सब में सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के मैच पर ही टिकी हैं। 28 अगस्त को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। अब एशिया कप में पाकिस्तान को लगातार 5वीं बार हराने के इरादे से भारत मैदान में उतरेगा। लीग मैचों में भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में लगातार 4थी बार हराया था। इससे पहले 2016 में एक बार और 2018 में एशिया कप में टीम इंडिया ने लगातार 2 मैचों में पड़ोसी देश पाकिस्तान को मात दी थी। अब 4 अगस्त को एक बार फिर ये दोनों ही टीम ने क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी। अगर ये मैच भी टीम इंडिया जीत जाती है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एशिया कप में लगातार 5वीं जीत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पिछले 4 मैचों पर नजर डालें तो 27 फरवरी 2016 को भारत 5 विकेट से जीता था। 19 सितंबर 2018 को भारत 8 विकेट से जीता। 23 सितंबर 2018 को भारत 9 विकेट से जीता। 28 अगस्त 2022 को भारत 5 विकेट से मैच जीता था। अब भारत के पास मौका है रिकॉर्ड बनाने का। लगातार 5 बार पाकिस्तान को पटखनी देने के इरादे से भारत मैदान में होगा और पाकिस्तान अपने खराब रिकॉर्ड को सुधारने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पिछला मैच हारने का मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान पर जरूर होगा, लेकिन दबाव में तो भारतीय टीम भी होगी, क्योंकि जब भी बात भारत और पाकिस्तान के मैच की होती है तो दबाव अपने आप ही बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 नेटवर्क। एशिया कप में हमेशा ही भारत का पलड़ा भारी रहा है। आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। पिछला मैच जीतकर भारत के इरादे भी मजबूत हैं। दर्शक भी तैयार हैं और एक बार फिर कांटे की टक्कर की उम्मीद है। वैसे तो क्रिकेट के इतिहास में कई ऐतिहासिक मैच हो चुके हैं, कई यादगार मैच को लोगों ने देखा है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो ये मैच किसी जंग से कम नहीं होता। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान क्रिकेट स्टेडियम का माहौल तो गर्म हो ही जाता है। दोनों देशों में भी उत्साह अपने चरम पर रहता है, क्योंकि चाहे बात हो भारत की या पाकिस्तान की, दोनों ही मुल्कों में ये खेल लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बात करें एशिया कप की तो एशिया कप में भारत का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है। 1984 के बाद से भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 14 बार आमने सामने हो चुके हैं। साल 1997 में एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था। बाकी के 13 मैचों में भारत ने 8 बार जबकि पाकिस्तान ने 5 मैचों में जीत हासिल की है। एक नजर भारत और पाकिस्तान के एशिया कप के मैचों पर।
1984 में भारत ने पाकिस्तान को 54 रनों से हराया। 1988 में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। 1995 में पाकिस्तान ने भारत को 97 रनों से हराया। 1997 में बारिश के चलते मैच रद्द हो गया। 2000 में पाकिस्तान ने भारत को 44 रनों से हराया। 2004 में पाकिस्तान ने भारत को 59 रनों से हराया। 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 2010 में भारत ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। 2012 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 2014 में पाकिस्तान ने भारत को 1 विकेट से हराया। 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। 2018 में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 2018 में भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया, जबकि 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान ने अब तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 14 मैच खेले हैं। खेले गए इन 14 मैचों को देखकर लगता है कि यहां पर हर जगह की तरह भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहां कुछ भी संभव है। आंकड़ों में जरूर पाकिस्तान कमजोर नजर आ रही है, लेकिन हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी। पाकिस्तान के बॉलर शानदार फॉर्म में हैं। इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने हांगकांग को अपने पिछले मैच में मात्र 38 रन पर ऑल आउट कर दिया था। एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच खेले गए ग्रुप के मुकाबले को पाकिस्तान टीम ने 155 रन से जीत लिया था। इसी के साथ ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा। 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे। बात हांगकांग के खिलाफ मैच की करें तो पाकिस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 193 रन बनाए थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 57 गेंदों में 78 रन की पारी खेली, तो वहीं फखर जमान ने 41 गेंदों में 53 रन बनाए। आखिरी के ओवरों में खुशदिल शाह का बल्ला भी जमकर बोला और उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रन बना दिए। जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रनों पर ऑल आउट हो गई। और बात भारत पाकिस्तान के पिछले मैच की करें तो पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी थी। दर्शकों को फिर उम्मीद है कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर दर्शकों को देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आप देखिए कि भारत का पलड़ा भारी है और साथ ही पाकिस्तान के बॉलर्स की गेंदबाजी का किस तरीके से भारतीय करारा जवाब देंगे, चौके छक्के छुड़ाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संवाददाता वासु चौरी भोपाल से और साथ ही देवव्रत भगत रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु का रुख करते हैं। वासु, देख पा रहे हैं कि आज एक ही सवाल है कि हाउस द जोश, और जोश बहुत आई है आज भारतीयों का। बिल्कुल, देखिए जब भी भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है, दोनों ही देश के जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासा एक्साइटमेंट होते हैं, क्योंकि एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता है और एक राइवलरी की तरह इस पूरे मैच को देखा जाता है। पिछला मैच हमने देखा जहां पर आखिरी ओवर तक, आखिरी 3 गेंदों तक मैच पहुंचा था और एक बहुत रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली थी। हार्दिक पांड्या उस जीत के हीरो थे। हार्दिक पांड्या और जडेजा के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी, उस पार्टनरशिप ने भारत को मैच जिताया था। और आज का जो दिन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पहले मैच के बाद, यानी कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद जब पाकिस्तान को शिकस्त मिली, तो उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने कमबैक किया है। हांगकांग पर पाकिस्तान ने एक शानदार जीत दर्ज की है। उनके जो आउटफॉर्म बैट्समैन थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो देखिए बीते मैच में पाकिस्तान को भी जीत मिली है, जिससे चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जोश है वो भी हाई नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कागज पे बात करें और बीते प्रदर्शन का कंपैरिजन अगर करें, तो भारतीय टीम जो है वो काफी ज्यादा
मजबूत नजर आती है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो 3 प्रमुख बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के, वो किसी भी मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। और इसके बाद अगर हम देखना होगा कि आज ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, इन दोनों ही खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 में कौन होता है, ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अगर वहीं आप गेंदबाजी क्रम में जाइए तो वहां पे आपको हार्दिक पांड्या जैसा आपके पास ऑलराउंडर है, जो गेंद और बल्ले दोनों से चमत्कार करना जानता है, मैच का रुख मोड़ना जानता है। भुवनेश्वर कुमार जैसा आपके पास एक अनुभवी गेंदबाज है। अर्शदीप जैसा एक बहुत फास्ट बॉलर है जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है। उभरते हुए सितारे ये भारतीय टीम के, तो एक बहुत सुसज्जित टीम और एक बैलेंस्ड टीम भारतीय क्रिकेट टीम नजर आ रही है। ऑलराउंडर्स का आप कॉम्बिनेशन देखें, बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन देखें या गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन देखें, तो कहीं ना कहीं पलड़ा जरूर भारत का भारी है। लेकिन पाकिस्तान का जो गेंदबाजी अटैक है, और खासतौर पर जब T20 फॉर्मेट की बात होती है, तो वो बहुत घातक साबित होता है। और पिछले मैच में भी हमने देखा, जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ तो पहले ही ओवर में केएल राहुल का विकेट गिर गया था, वहां से इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और आखिरी ओवर तक मैच पहुंचा। हालांकि भारत मैच जीता, लेकिन उसको एक इजी विन नहीं कहा जा सकता, एक फंसा हुआ मुकाबला था। और जो अधिकतर मैचेस भारत पाकिस्तान के बीच हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं। पाकिस्तान को कहीं भी हल्के में लेना भारत के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास देखिए बाबर आजम जैसा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जी बिल्कुल वासु, और हम देख भी पा रहे हैं कि काफी कुछ तैयारियां भी की गई हैं और देखा यह जा रहा है कि युवाओं में खासतौर पर बहुत उत्साह देखने को मिलता है। सीधे रुक करेंगे, देवव्रत भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। देवव्रत, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं युवा मौजूद हैं इस वक्त और जोश बहुत हाई है, क्योंकि आज शाम वो मुकाबला होने जा रहा है जिसका हमेशा भारतीयों को बेसब्री से इंतजार होता है, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। जी बिल्कुल सही कहा रीनू आपने। और भारत में क्रिकेट केवल एक खेल ही नहीं, जोश है, जज्बा है, लोगों के दिलों में क्रिकेट बसा हुआ है। और यही और जोश और जज्बा जो है वो रायपुर में भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं वो इंडिया को चीयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि कैसा अभी मैच को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लेंथ आपको नजर आती है इंडिया की, इसके अलावा पाकिस्तान अभी जिस फॉर्म में नजर आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए एक्चुअली अगर बात करूं मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप माइंड ब्लोइंग है, ठीक है। इसी के साथ इंडिया की भी अगर अपन बात करेंगे तो बैटिंग लाइनअप भी माइंड ब्लोइंग है। तो आई विश, मेरा कहना ये है कि बस फाइट हो, मैच बहुत शानदार हो, देखने के लिए मजा आए, एक रोमांचक माहौल हो, बस यही चाहता है अपन। और आई विश की इंडिया ही जीते। तो ये हर कोई विश कर रहा है कि टीम इंडिया जीते, टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा हमारे छोटे से टीम की तरफ से दोनों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। कोई भी जीते हम मैच एंजॉय करके देखेंगे। और जडेजा भाई बाहर होने का बहुत गम है, बाबर भाई के नहीं चलने का भी दुख है, लेकिन फिर भी हम मैच देखेंगे, जीतना इंडिया को इस बार। यही खासियत है क्रिकेट की, जो कि गलियों में खेला जाता है। हर कोई क्रिकेट से कोई भी अछूता नहीं है, घर के टेलीविजन से लेकर के गलियों में क्रिकेट होता है। और जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो तब बात ही कुछ और होती है, और यही चीज रायपुर में देखने को मिल रही है। कितनी एक्सपेक्टेशन है अपनी खिलाड़ियों से? कौन आपका फेवरेट है? विराट कोहली। विराट कोहली, क्या लग रहा है? अभी तो फॉर्म अच्छी नहीं चल रही उनकी, पिछले मैच में था ना, हाफ सेंचुरी मारे। अच्छा, तो अब क्या कहेंगे, क्या रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो लेंथ है वो काफी अच्छी है, वो अभी भी अपना फॉर्म वापस ला लेंगे इसमें भी। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से विराट कोहली से उम्मीदें हैं कि इस बार फिर से एक बार फॉर्म में वापसी होगी, और कुल मिलाकर के टीम इंडिया को यहाँ पर चीयर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये रोमांच तब तक बना रहेगा जब तक मैच चालू नहीं हो जाता। एक बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही मैच शुरू होगा सब टेलीविजन के सामने बैठे हुए नजर आएंगे, सड़कें सूनी नजर आएंगी। तो ये रोमांच भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के रायपुर राजधानी में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में, और पूरे देश में आज का ये जोश देखने को मिलता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही पूरा खाने पीने की तैयारी के साथ बड़ी सी स्क्रीन पे सब इकट्ठा होते हैं देखने के लिए, मानो बहुत बड़ा पर्व है आज का दिन। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत। वासु, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पीएम जनधन योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टर राज बब्बर ने तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी के दखल के पहुंचे, ये क्रांति है। आधे से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं और ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने क्रियान्वयन यकीनन बेहतर किया है। तो आप देखिए कि पीएम जनधन योजना, इस योजना की तारीफ हो रही है। इसके 8 साल पूरे हो गए और इस योजना के अंतर्गत खासतौर पर महिलाओं को बहुत फायदा मिला है।
वे महिलाएं जिनको कभी मालूम ही नहीं था कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनको कभी ये भरोसा भी नहीं था कि उनका कभी बैंक में खाता खुलेगा, उन महिलाओं तक ये योजना पहुंची है और उनका खाता खुला, उनके खाते में पैसे गए, उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से उन पैसों का इस्तेमाल किया और आज वे खुद अपने पैरों में खड़ी हैं। आप ये भी देखें कि इस योजना ने कई लोगों की जिंदगियां भी बदल दी हैं और इस योजना की राज बब्बर ने तारीफ की है। उनका ये कहना है कि ज्यादातर जो खाता धारक है वो महिलाएं ही हैं और इससे कई लोगों को लाभ मिला है। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ इस नाम से मनमोहन सरकार में भी शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन यकीनन बहुत बेहतर किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्होंने ट्वीट कर इस योजना का खास तौर पर इस योजना को सराहा है। तो आधे से ज्यादा जो खाता धारक हैं वो महिलाएं ही हैं और आप ये देखिए कि महिलाएं जो खुद अपने पैरों पर आज खड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से ही आज मजबूत हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां नवनियुक्त शिक्षकों को सामूहिक प्रशिक्षण, प्रदेश भर के नवनियुक्त शिक्षक पहुंचे भोपाल। बीएचईएल दशहरा मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15,000 से ज्यादा शिक्षक जुटेंगे दशहरा मैदान में प्रशिक्षण में। दोपहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री मीना सिंह होंगी शामिल। बारिश के चलते दशहरा मैदान में डोम किया गया तैयार। शिक्षकों की व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था की गई है। तो 15,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, वासु लगातार जुड़े हैं। वासु, दशहरा मैदान में देखा जा रहा है कि 15,000 की संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं। पूरे कार्यक्रम की पूरी जानकारी क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के जो 15,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 15,000 जो शिक्षक हैं पूरे मध्य प्रदेश भर से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन शिक्षकों से आज बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और खास तौर पर सरकार का फोकस है नई शिक्षा नीति का कैसे बेहतर से बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा सके, नई शिक्षा नीति को कैसे शिक्षकों तक और शिक्षकों से बच्चों तक पहुंचाया जा सके, प्रभावी रूप से उसे लागू किया जा सके और नई शिक्षा नीति में जो सारे प्रयोग किए गए हैं, जो सारी नई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें बच्चों के स्किल्स पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, इस पर आज पूरे व्याख्यान होने हैं। और अब तक मैं आपको बता दूं कि इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री है वो पहुंच चुके हैं। जनजातीय कल्याण मंत्री जो हैं, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह भी पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उस डोम की तस्वीर है जो आज के दिन के लिए तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम और आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टिप्स देंगे, जो मंत्री हैं दोनों विभाग के वो चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया है। उनके सेशंस भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं कि कैसे बच्चों को बेहतर रूप से शिक्षित किया जा सकता है, कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है, कैसे भारत के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं फोकस है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर जो हैं पीएम मोदी के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये वही शिक्षक हैं कि जो ये प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में पहुंचकर वहां पर बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं और वो संवाद करेंगे जो शिक्षक पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। और मंच को भी आप देखिए काफी खूबसूरती से सजाया गया है, जो स्कूल की एक थीम होती है वो मंच पर नजर आ रही है। आपको पेन और कॉपी दिख रही है और तमाम जो अतिथि हैं वो भी पहुंच गए और इसके साथ ही स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले तो अब से कुछ ही देर बाद दीप प्रज्वलन के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचकर जो टीचर्स हैं उनसे संवाद करेंगे और कैसे बेहतर से बेहतर रूप से नई शिक्षा नीति को
शिक्षा को लेकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जो सरकारी स्कूल है, सीएम राइज स्कूल एक फ्लैगशिप योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, उसमें कैसे बेहतर रूप से काम किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और बिल्कुल हम यही उम्मीद करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम से आने वाले समय में बच्चों को खासा लाभ पहुंचेगा। जी बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं, कुछ लोग स्टेज पर आपको नजर भी आएंगे और बड़ी संख्या में शिक्षक भी यहां पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी पहुंचे हुए हैं। रायपुर से खबर का जिक्र करेंगे, बताएंगे झारखंड के विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर। आज 3 बजे झारखंड लौट सकते हैं सभी विधायक, 3 बजे एक साथ विधायकों के लौटने की खबर है। कल झारखंड विधानसभा का है 1 दिवसीय विशेष सत्र में शामिल होने के लिए सभी एक साथ लौटेंगे झारखंड। तो कल झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र है, जिसमें शामिल होने के लिए एक साथ झारखंड के विधायक निकलेंगे, झारखंड के लिए रवाना होंगे। 3 बजे झारखंड लौट सकते हैं सभी विधायक। और इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में सभी विधायक ठहरे हुए हैं और कल झारखंड के 1 दिवसीय सत्र के दौरान शामिल होने के लिए आज 3 बजे सभी विधायक झारखंड लौट सकते हैं। खबर रायपुर से है, संघ और बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस का तंज, पीसीसी संचार प्रमुख सुशील शुक्ला का बयान। जहां संघ प्रदेश में बीजेपी की डूबती नैया पार करने आ रही, आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संस्था बताती है, किस नैतिकता से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। तो खबर रायपुर से है, जहां पर संघ और बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस का तंज, पीसीसी संचार प्रमुख सुशील शुक्ला का यह बयान है। जहां संघ प्रदेश में बीजेपी की डूबती नैया पार करने आ रही, आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संस्था बताती है, किस नैतिकता से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत भी आ रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को पार कराने के लिए आ रही है। तो आरएसएस अपने आप को गैर राजनीतिक दल बताता है, फिर किस हिसाब से वह भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर राजनीतिक रणनीति बनाने आ रहे हैं, इस चीज़ को आरएसएस के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का फोकस इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की काट स्थानीय नेताओं के पास में नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आरएसएस का नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत झोंक रहा है। दरअसल भूपेश बघेल उनके कामों का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और आज शिक्षकों का मौका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, शिक्षक एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और आप देखिए कि मुख्यमंत्री भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। नए सोपान तय करने का और नवनियुक्त शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण आज हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्योता दिया है। आप सबका जो मध्य प्रदेश के सुदूर शहरों, कस्बों, गांवों से चलकर राजधानी की इस दहलीज पर पधारे हैं, आप सबका एक बार पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि परंपरा है, मंगल दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की पूजा अभ्यर्थना के साथ और हमारी कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मन में मंचासीन अतिथि इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन आकांक्षा। और इसी के साथ बात देवी वीणा पाणी की वंदना। शंकर प्रभुति देवैक वंदिता, कामा पातु सरस्वती भगवती, विशेष व्याख्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।